हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी चाहिए नोट्स वो परचेज़ कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अभी भी चल रहा है हमारा 2K वाला चैलेंज। 2K चैलेंज ये है कि आप लोगों को DSC का एग्ज़ाम होने से पहले 2000 सब्सक्राइबर करा देने इस चैनल पर। तो करते हैं स्टार्ट। इस यूनिट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या चीज़ एम करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी के अंदर, वो या तो कोई नई स्किल सीख जाएं या कोई नॉलेज सीख जाएं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रेनिंग, ताकि वो जो अपनी ये जॉब है, ये जो उनकी करंट जॉब है, वो उसको अच्छे तरीके से करें, इफेक्टिवली उस चीज़ को करें। तो उनको वो चीज़ें सिखाना ट्रेनिंग के अंदर आता है। ये इसका फोकस क्या होता है? जॉब स्पेसिफिक, यानी कि इन लोगों को वही स्किल सिखाना जो उनकी जॉब से रिलेटेड हैं। टेक्निकल चीज़ें सिखाना और बिहेवियरल स्किल सिखाना, तो यही सब चीज़ें हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होंगी। डेवलपमेंट होता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ये डेवलपमेंट ट्रेनिंग से एक बड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग होती है हमारी शॉर्ट टर्म प्रोसेस। तो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल ग्रोथ होता है। इसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को नहीं सिखाते, इसके अंदर हम एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं और उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं कि वो जो फ्यूचर रोल वो जो भी करने वाले हैं कंपनी के अंदर एज अ लीडर, जो आगे बनकर उभरने वाले हैं वो लोग, वो उस चीज़ के अंदर इनकी मदद करें। इसके अंदर हम किस किस चीज़ पर फोकस करते हैं? उनको लीडरशिप क्वालिटी देना, कि इन फ्यूचर वो आगे जाके ही हमारी कंपनी के लीडर बनेंगे। तो उनको लीडरशिप की क्वालिटी सिखाना, डिसीजन मेकिंग सिखाना, कि किस तरीके से हार्ड सिचुएशन के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिखाना। तो एग्जाम्पल क्या होगा ट्रेनिंग का, कि एक जो न्यू रिक्रूट आया है उसके अंदर हमारी कंपनी के अंदर, उसको हम अपनी कंपनी के अंदर कुछ जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर काम होता है वो सॉफ्टवेयर चलाना सिखा रहे हैं, जैसे टैली वगैरह। और डेवलपमेंट क्या होगा कि एक टीम लीडर जो है अपनी पूरी टीम को सिखा रहा है कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर टीम को लेकर चला जाए, या फिर वो सिखा रहा है कि किस तरीके से टीम लीडिंग की जाती है, किस तरीके से वो लीडरशिप सिखा रहा है एक तरीके से। तो ये नीचे वाला एग्जांपल हो गया डेवलपमेंट का, ऊपर वाला एग्जांपल हो गया हमारा ट्रेनिंग का, ठीक है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। किस तरीके से एम्प्लॉय नई चीज़ें सीखेंगे वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाएगा हमारे एम्प्लॉयज़ की। जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं जब वो फील करते हैं वैल्यूड, यानी कि जब वो हमारी कंपनी इसके अंदर से सीखेंगे कुछ नई चीज़ें, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये कंपनी वाले हमारे बारे में सोचते हैं। तो वो इस तरीके से उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। और तीसरा पॉइंट आता है अडेप्ट टू चेंजेस, यानी उनको नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेंगी और चीज़ें करने के नए नए मेथड सीखने को मिलेंगे। फोर्थ है हमारा टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय जो होंगे हमारे खुश रहेंगे हमारी कंपनी के अंदर, क्योंकि उनको नई नई स्किल सीखने का मौका मिलता रहेगा और वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी कंपनी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और सबसे अच्छी बात हो गई कि इम्प्रूव क्वालिटी, हमारे जो एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी है वो अच्छी करते हैं ये चीज़। अब वो क्या करेंगे? गलतियाँ बहुत कम करेंगे और ज़्यादातर अच्छे आउटकम्स हमें निकाल कर देंगे, और हमारी कंपनी के अंदर फ्यूचर लीडर बनाने के ये चीज़ें काम आती हैं। हमारे स्टाफ को इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं कि आगे जाके उनको हम प्रमोशन दें, तो वो अच्छे से हमारी कंपनी को क्या करें? मैनेज करें। अब असेसिंग ट्रेनिंग नीड, यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये सबसे पहली चीज़ होती है असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स। यानी कि ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट होता क्या है? इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेनिंग किन किन लोगों को ज़रूरत है, हमारे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब पता लग गया कि ये एम्प्लॉयज़ हैं, इतने लोग हैं, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब पता करना है कि किस चीज़ की ट्रेनिंग की इनको ज़रूरत है, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज़ नीडेड। और अब पता लग गया कि अच्छा ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिखाना है इनको चलाना, तो अब हमें डिसाइड करना है व्हेन एंड हाउ शुड इट बी डिलीवर्ड, कि हम इनको ये जो सॉफ्टवेयर चलाना है ये कब सिखाएं और किस तरीके से सिखाएं। तो ये हो गई हमारा ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। अब अलग अलग लेवल्स होते हैं हमारे ट्रेनिंग नीड के। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी कि व्हाट स्किल्स आर नीडेड टू मीट बिजनेस गोल्स, यानी बिजनेस गोल्स
को पूरा करने के लिए हमारे एम्प्लॉइज़ के पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। फिर सेकंड आता है हमारा टास्क लेवल, यानी कि व्हाट स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब, यानी कि जो पर्टिकुलर जॉब है इस जॉब को करने के लिए एम्प्लॉय के पास कौन सी स्किल होनी चाहिए। मान लीजिए अकाउंटेंट है तो उसको जैसे टैली चलाना आना चाहिए, तो ये उसको ये स्किल की रिक्वायरमेंट है। और इंडिविजुअल लेवल, यानी कि व्हाट आर द परफॉर्मेंस गैप फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जितने भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी के अंदर उनका परफॉर्मेंस गैप कितना है। एग्जांपल क्या है, अगर कस्टमर की कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, तो कंपनी जो है वो ये चीज़ द कंपनी माइट असेस दैट स्टाफ नीड ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर कस्टमर की कंप्लेंट बढ़ती जा रही है तो हम क्या करेंगे, स्टाफ को किस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की ट्रेनिंग देंगे। अब डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक वेल डिज़ाइन प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब स्टेप्स क्या क्या आते हैं हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले आएगा सेट ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव सेट करो कि मतलब ये चीज़ डिफाइन करो कि हमें किस टाइप का प्रोग्राम चलाना है, मतलब जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसके थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम करेंगे ट्रेनिंग का तो लास्ट में हम उसका आउटकम चाहते क्या हैं। फिर चूज़ कंटेंट, यानी कि डिसाइड व्हाट टॉपिक्स विल बी कवर्ड, यानी कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे। फिर तीसरा चीज़ है सिलेक्ट मेथड, यानी कि आप उनको जो ट्रेनिंग देनी है वो किस तरीके की टाइप की हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको लेक्चर्स करवाएंगे या फिर उनको रोल प्ले करवाएंगे, ई लर्निंग कराएंगे, तो हम क्या चीज़ उनको कराने वाले हैं। फिर ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे कि जो ट्रेनिंग के सेशन चलेंगे उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे, महीने में 1 बार 2 बार। फिर ट्रेनर्स को सिलेक्ट करेंगे, या तो इंटरनली कोई इंसान होगा या फिर एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को हम बुलाकर ट्रेनिंग दिलवाएंगे। फिर प्रिपेयर मटेरियल, यानी कि जो भी उसके अंदर समझाने की चाहिए, मैनुअल, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, वो सब चीज़ें तैयार करेंगे। फिर लास्ट में लॉजिस्टिक्स, यानी जहाँ पर भी वो होगा उस जगह का वेन्यू, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होंगी और टाइमिंग क्या क्या होगा, तो ये सब लॉजिस्टिक्स डिसाइड की जाती हैं। तो ये था हमारा स्टेप्स कि किस तरीके से हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। एग्जांपल क्या दे रखा है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सेल्स पीपल माइट इंक्लूड कंटेंट ऑन प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन टेक्निक, यानी कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, मान लीजिए सेल्स पीपल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंटेंट इंक्लूड होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में उसके अंदर बताया जाएगा, कस्टमर कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाएगा और नेगोशिएशन की टेक्निक सिखाई जाएंगी। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। अब इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इवेल्युएशन से हमें ये चीज़ चेक करने को मिलती है कि जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए हैं वो सक्सेसफुल हुए या फिर नहीं हुए, यानी कि जितनी हमने उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो उससे वर्थ इट थी या फिर नहीं थी। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब इसके अंदर जो आता है, इसके अंदर आता है किर्कपैट्रिक 4 लेवल मॉडल्स, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज मॉडल है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन, डिड द पार्टिसिपेंट लाइक द ट्रेनिंग। रिएक्शन का मतलब कि जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या वो उस चीज़ से खुश हैं या फिर नहीं है, उनको ये चीज़ अच्छी लग रही है या फिर नहीं। और दूसरी देखते हैं लर्निंग, क्योंकि उनसे इस चीज़ से उनको कोई नई नॉलेज सीखने को या फिर नई स्किल सीखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। और तीसरा आता है बिहेवियर, आर द अप्लाइंग व्हाट दे लर्नड ऑन द जॉब, यानी कि वो क्या चीज़ वो अप्लाई कर रहे हैं जो उन्होंने जॉब पर सीखी, मतलब जो उन्होंने ट्रेनिंग के अंदर सीखी वो चीज़ अपनी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनका बिहेवियर। चौथा आ गया रिज़ल्ट, यानी कि जो भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए उसके थ्रू वो हमें अच्छा रिज़ल्ट दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। तो किर्कपैट्रिक के अकॉर्डिंग ये 4 लेवल के मॉडल होते हैं, ठीक है, कि अगर सबसे रिएक्शन अच्छा हुआ तो फिर लर्निंग देखते हैं, फिर बिहेवियर देखेंगे, फिर लास्ट में रिज़ल्ट देखेंगे। एग्जांपल क्या हुआ, अगर हमने कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग दिया तो ठीक है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो अगर कस्टमर की कंप्लेंट रिड्यूस हो गई और उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग इफेक्टिव है। बट उनकी कंप्लेंट्स कम नहीं हुई तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग वो थी नहीं, इफेक्टिव नहीं थी। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हमारे एक ट्रेनिंग मैनेजर की। तो ट्रेनिंग मैनेजर जो होता है वो एक तरीके की बैकबोन कहलाया जाता है हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
प्रोग्राम का। अब उसके की रोल्स क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला होता है असेसिस ट्रेनिंग नीड, यानी कि वो सबसे पहले ट्रेनिंग नीड देखेगा कि किस किस एम्प्लॉय को चाहिए, कितने किसको क्या सिखाना है, किसको क्या नहीं सिखाना है, यानी कि इनको जो भी ट्रेनिंग की नीड है वो चीज़ वो असेस करेगा। फिर डिज़ाइन एंड प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक के ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, उस चीज़ को प्लान करना ट्रेनिंग मैनेजर का काम होता है। फिर कोऑर्डिनेट करेगा, वो किन किन चीज़ों का ट्रेनर से बात करेगा कि आपको आना है हमारे यहाँ जगह पर सिखाना है। फिर शेड्यूल डिसाइड करेगा कि कब कब ट्रेनिंग दी जाएगी, वेन्यूज़ कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, और मटेरियल की क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये सब चीज़ें अरेंज करना, इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना भी एक रोल होता है हमारा ट्रेनिंग मैनेजर का। और फिर उसके बाद आता है मॉनिटर एंड इवेल्युएट प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। वो अब इस चीज़ पर नज़र रखेगा, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है वो उस चीज़ पर नज़र रखेगा और उस चीज़ को इवेल्युएट करेगा, यानी कि वो देखेगा कि ट्रेनिंग देने के बाद हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ चेंजेस आए या फिर नहीं आए। फिर उसके बाद आता है मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग। वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि आओ आप लोग ट्रेनिंग लो, इससे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें करना। और उसके बाद है मेंटेनिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, यानी कि किस किस को हमने ट्रेनिंग दी, किसने क्या सीखा, कौन सी चीज़ अच्छी रही, कौन सी नहीं, तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना और उसकी रिपोर्ट बनाना भी ट्रेनिंग मैनेजर का काम होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले प्लानिंग, यानी कि ये चीज़ सोचना कि हम इस ट्रेनिंग के थ्रू हमारा गोल क्या है, कि हम क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें प्लान करना भी हमारे ट्रेनिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा काम आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी सारे रिसोर्सेज जैसे ट्रेनर्स, मटेरियल्स, रिसोर्सेज, इन सबको कोऑर्डिनेट करना। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था कि वेन्यू डिसाइड करना, स्केड्यूल डिसाइड करना और ट्रेनर्स को और टाइम सेट करना, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना भी हमारे मैनेजर का काम होता है, ट्रेनिंग मैनेजर का। और डिलीवरिंग, यानी कि जो भी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है उन पर नज़र रखना और उनको कंडक्ट करवाने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ट्रेनिंग मैनेजर की। इवेल्युएटिंग, यानी कि जो भी उसके थ्रू फीडबैक आ रहा है कस्टमर्स का या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देने के बाद जो उनका फीडबैक है उस फीडबैक को कलेक्ट करना और आउटकम चेक करना कि यानी कि ट्रेनिंग से पहले हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स आती थी और ट्रेनिंग देने के बाद कंप्लेंट्स के अंदर क्या गिरावट आई। एग्जांपल क्या आ गया, एक ट्रेनिंग मैनेजर है वो किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि जो मे बी ऑर्गेनाइजिंग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट, इंश्योरिंग एवरीवन अटेंड एंड कलेक्टिंग पोस्ट ट्रेनिंग फीडबैक। यानी ट्रेनिंग मैनेजर ने मान लीजिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को, तो उसका काम क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि ये चीज़ इंश्योर करना कि हर किसी ने वो जो क्लास थी, वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो अटेंड किया हो, और सबसे पोस्ट ट्रेनिंग फीडबैक लेना, यानी कि ये सब चीज़ें देखना कि कुछ चेंज आए या फिर नहीं आए ट्रेनिंग देने के बाद। और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं जो एक ट्रेनिंग मैनेजर फेस करता है। सबसे पहले तो बजट लिमिट, बजट अच्छा चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए। अगर फंड्स की कमी होगी तो जो प्रोग्राम की क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, जिससे हो सकता है सीखने के बजाय उल्टा टाइम ही वेस्ट हो, नुकसान हो जाए। तो रेजिस्टेंस टू ट्रेनिंग, और कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं होते कोई नई चीज़ सीखने में, वो उस चीज़ को वैल्यू ही नहीं करते। तो जब वो ही इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको ज़बरदस्ती लाना भी वर्थ इट नहीं रहेगा। तीसरा मेजरिंग इफेक्टिवनेस, अब इतना लंबा इम्पैक्ट उनके लिए मेजर करना मुश्किल है, यानी कि उनका ये सारी चीज़ें देखना कि कंप्लेंट्स कम हुई तो कितनी कम हुई, कितनी नहीं हुई, कहाँ से अभी भी कंप्लेंट आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें मेजर करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। पहले तो वो ट्रेनिंग देने से पहले मेजर करे कि किस किस की कंप्लेंट आ रही है, कितनी कितनी आ रही है, फिर ट्रेनिंग दे, इतना लंबा प्रोसेस करे, फिर उसके बाद दोबारा चेक करे, तो उसके लिए मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। सुनने में तो आसान लगता है बट ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। फिर है टाइम कॉन्स्टेंट, अब हमारे एम्प्लॉयज़ का भी शेड्यूल अलग है, जो ट्रेनिंग देना आएगा उसका भी शेड्यूल अलग है, हमारा भी शेड्यूल अलग है। तो हर चीज़ हर किसी के शेड्यूल को अरेंज करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है और हर किसी के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना मुश्किल हो सकता है। और कीपिंग अप विद द ट्रेंड्स भी एक चैलेंज है, यानी कि हर चीज़ से नए नए जो
टूल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उस चीज़ से एक इंसान को, एक ट्रेनिंग मैनेजर को अपडेटेड रहना पड़ता है। अगर ट्रेनिंग ही मैनेजर नई नई चीज़ों से, टेक्नोलॉजिकल चेंज से अपडेटेड नहीं रहेगा तो वो ना ही किसी को ट्रेनिंग प्रोग्राम दे पाएगा और ना ही एम्प्लॉइज़ जो हैं उस कंपनी के वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ले पाएंगे। तो सबसे पहला तो बेसिक उसी को नॉलेज होनी चाहिए जो हमारा ट्रेनिंग मैनेजर है। और फिर है अलाइनिंग विद बिजनेस गोल, इंश्योरिंग ट्रेनिंग सपोर्ट कंपनी स्ट्रेटेजी, यानी कि ट्रेनिंग वो उसी चीज़ के बारे में दे जो कंपनी के गोल्स हैं, जो कंपनी की स्ट्रेटजीज़ हैं, उससे ही रिलेटेड क्या दे, ट्रेनिंग दे। तो ये सारी चीज़ों का अलाइनमेंट भी एक हमारे उसके लिए चैलेंज होता है ट्रेनिंग मैनेजर के लिए। ठीक है, समरी टेबल देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझा कि ट्रेनिंग जो होती है शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है और डेवलपमेंट होता है हमारा लॉन्ग टर्म। और इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों की इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस को अच्छा कर देते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनको कंपनी में रिटेन रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। यानी एक तरीके से वो खुशी खुशी हमारी कंपनी के अंदर खुद ही रहते हैं, रिटेन रहते हैं, ज़्यादा जल्दी कंपनी को छोड़कर नहीं जाते। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट पढ़ा कि हमें कि किन किन एम्प्लॉयज़ को क्या किस किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है ना, ये चीज़ को असेसमेंट करना ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कहलाया जाता है। फिर है डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की किस तरीके से हम ये जो कंटेंट वगैरह है उसको प्लान करें, मेथड्स कैसे बनाएं, लॉजिस्टिक कैसे अरेंज करें। तो पूरा A to Z सारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन करना किस तरीके से किया जाता है वो भी हमने समझा। फिर है उसके बाद जो हमने चीज़ पढ़ी कि वैल्यूएटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि अब उसके बाद ये चीज़ें चेक करना कि ट्रेनिंग देने के बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क आया, या फिर मान लीजिए कस्टमर्स की कंप्लेंट कम हुई या फिर नहीं हुई, ये सब चीज़ें इवैल्यूएट करना भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर होता है, फिर हमने पढ़े रोल्स क्या क्या हैं हमारे ट्रेनिंग मैनेजर के, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग से रिलेटेड प्लान करता है, हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिलीवर करता है, और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो उन प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करता है कि क्या क्या चेंजेस आए और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो बजट, पैसे कम हो सकते हैं, रेजिस्टेंस कि एम्प्लॉय खुद ही नहीं चाहते कंपनी के अंदर से ज़्यादा वो सब चीज़ है कि हमें कुछ नया सीखने को मिले, दिस एंड दैट। और उसके बाद आता है इवैल्यूएशन करना भी बहुत ज़्यादा एक हार्ड टास्क है, और सारे इश्यूज़ का अलाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है। तो अब इसके बाद आ जाएगा हमारा यूनिट 5 जो कि हम कवर करेंगे अगली वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बस कुछ ही देर के अंदर यूनिट नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और करा दीजिए हमारे 2 के सब्सक्राइबर DSC के एग्ज़ाम से पहले।